क्लास 9। मैंने पिछले ऑडियो में आपको गिरधर की कुंडलियों के शब्दार्थ करवाए थे और उससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कवि ने क्या क्या उनकी कुंडलियों में क्या क्या कहा गया है। तो कवि की पहली कुंडली जो है उसमें कवि के गिरधर कविराय की कि लाठी में गुण बहुत सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर हूँ तिन्हीं को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार न छाणी हाथ में लीजे लाठी। ये प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर राय ने लाठी के महत्व को दर्शाया है। वह पैदल यात्रियों को लाठी की उपयोगिता के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि धूल भरे दुर्गम रास्ते पर चलने वाले पथिक, तुम्हें लाठी जैसी उपयोगी वस्तु को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। इसकी सहायता से मार्ग में पड़ने वाले गड्ढे, नदी, नाली आदि को सरलता से पार किया जा सकता है। जंगल के रास्ते पर कुत्ता या अन्य जानवरों के द्वारा आक्रमण हो तो उसे मार कर अथवा उसे लाठी से डरा कर भगाया जा सकता है। इसी तरह से कवि कहते हैं कि यदि रास्ते में लुटेरे चोर, यानी इसमें लिखा है ना कि दुश्मन दावागीर हूँ तिन्हीं को झारे, कि यदि रास्ते में लुटेरे चोर या दुश्मन का सामना होता है तो इस लाठी की सहायता से तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। अतः कवि ने कहा है कि इस तरह ये तीन चीज़ों में काम आती है। इसमें लिखा है कि हूँ तिन्हू को झारे, यानी कि नदी नारी है, कुत्ता है और जो दुश्मन या शत्रु जो भी है उन तीनों से आपकी सहायता करता है, मदद करता है, निपटने में वो सहायता करता है। अतः कवि कहते हैं कि अन्य सभी शस्त्रों की अपेक्षा लाठी अनेक प्रकार से काम आती है। इसलिए हे दूर के हाथ में लीजिए लाठी, दूर के बाटी यानी यात्री कि है दूर के यात्री, पैदल यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सदा अपने साथ लाठी रखनी चाहिए। ये उस समय की बात है जब लोगों के लिए बैलगाड़ी और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो उस दौरान एक समाज को संदेश देने के लिए या लोगों को सहायता के संदर्भ में कि किस तरह से उनकी सहायता की जा सकती है, तो उसकी ओर संकेत किया है। ठीक है। दूसरा है कमरी थोड़े दाम को बहुत आवे काम, हासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को छारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत तोहरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो प्रस्तुत कुंडली में कवि ने छोटे से कंबल के महत्व को प्रतिपादित किया है या उसकी उपयोगिता का वर्णन किया है। कवि ने कंबल को बहुत ही सस्ता की कमरी थोड़े दाम की कि वो बहुत सस्ते दाम में मिलती है, परंतु वो ओढ़ने बिछाने जैसे अनेक कामों में आती है। इसके अलावा खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, इसके अलावा
जो महंगे कपड़े हैं उनकी भी सुरक्षा करती है। अगर कंबल में इन कपड़ों को लपेट के रख दिया जाए तो इनमें जो रेशम के कीड़े होते हैं या उनको खाने वाले जो कीड़े होते हैं, या बारिश में जो सीलन लग जाती है, उन सब चीज़ों से इसकी सुरक्षा करती है महंगों कपड़े की। तो इस तरह से उन महंगे कपड़ों की जो कीमती कपड़ा है उसकी कीमत को वो क्या करती है, बनाए रखती है, कीड़ा उसमें लगने नहीं देती है। इस तरह से अगर और इसमें विशेषता ये है कि इसमें बड़े आसानी तरीके से कपड़े को लपेट कर इसके अंदर रखा जा सकता है। तो उसमें बहुत सी काम आती है। इसके अलावा कवि कहते हैं कि उनकर राखे मान बन जहावे, बकुचा बांधे मोठ राती को झारी बिछावे। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो इस छोटे से कंबल को बड़ी आसानी से तह बनाकर लपेट कर आप अपने साथ में उसको लेकर चल सकते हैं, यानी कैरी कर सकते हैं, जिससे रास्ते में कभी रात होने पर या विश्राम करने की आवश्यकता होने पर इसको आप बिछा कर इस पर विश्राम कर सकते हैं। और इस तरह से यह सस्ती होने के साथ साथ अनेक प्रकार के उपयोगी होती है बहुत। इसलिए हे यात्रीगण, जब कभी आप यात्रा पे जाते हैं तो लाठी के साथ साथ एक कंबल भी अपने साथ रखें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब चलते हैं तो उनके सिर पर पगड़ी होती है। अगर आप कल्पना कीजिए कि एक ग्रामीण व्यक्ति है, कुर्ता पजामा पहना, पजामा नहीं, कुर्ता और धोती पहना हुआ होता है, सिर पर पगड़ी होती है, उसके हाथ में लाठी और कंबल, कंधे पर एक हमेशा सब ब्लैक सा वो छोटा सा कुछ लटकता हुआ दिखाता है। वास्तव में ये वही कंबल होता है जो उनकी सहायता करता है कहीं आने जाने में, मार्ग में कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे है इसके बाद में, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को गीला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भये अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडली में कवि ने गुणों के महत्व के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें केवल गुणवान व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है, अर्थात केवल गुणवान व्यक्ति ही सम्मान पाते हैं, जबकि गुणहीन व्यक्ति की कोई कद्र नहीं होती है। इसके लिए वे इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे कौवा और कोयल दोनों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे काग कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। कहते हैं कि वो उदाहरण दे रहे हैं कि कौवा और जो कोयल है उनकी आवाज़ ध्वनि जो है सब लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की आवाज़ सब सुनना पसंद करते हैं। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, जबकि दोनों का रंग एक ही है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, काले से दिखते हैं, काले हैं, परंतु उनकी जो वाणी है उस वाणी, उनकी जो मुँह से निकलने वाली जो ध्वनि है वही उन दोनों में फ़र्क करती है। तो कौवा जो है उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से वो सबसे अपमानित होता है। जहाँ कहीं बैठेगा और काँव काँव करेगा लोग उसे उड़ा देते हैं, उसे मारकर भगा देते हैं। जबकि कोयल जहाँ कहीं भी बोलती है उसके सुर में सुर मिलाकर हम भी कोयल की तरह आवाज़ निकालते हैं और उसे खोजते हैं
कि वो कहाँ पर बैठी बोल रही है, और इसीलिए हम भी उसी की तरह कुहू कुहू करते हैं ताकि वो वहाँ से वो जो आवाज़ सुन के रिप्लाई दे, और उसके रिप्लाई से हम जितना प्रसन्न होते हैं उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और एक प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो इस तरह से कोयल जो है सबके मन मोह लेती है, सबके लिए सबको बहुत सुहाती है। वहीं कौवा जो है हमेशा लोगों से अपमान पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह रूप, रंग, आकार, प्रकार, धन, दौलत, यह सब व्यक्ति को सम्मान नहीं दिलाते हैं। व्यक्ति का सम्मान उसके अपने गुणों से उसको प्राप्त होता है। उसके अंदर के जो गुण हैं, जो क्वालिटियां हैं उसकी, वो उसको सम्मान दिलाते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं, और गिरधर कविराय भी कहते हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के जो मनमोजी लोगे, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो बिना गुण के आपको कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। अगर सम्मान चाहते हो तो अपने अंदर गुणों का विकास करो, अपने अंदर गुणों का निर्माण करो, अपने अंदर धैर्य का, अपने अंदर संयम का, ईमानदारी का, नेकी का, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्रेम, इस तरह के हमें क्या करने हैं, अपने गुणों का निर्माण करना है। पढ़ना भी है, लेकिन ये भी एक बात है कि पढ़ने में हर कोई होशियार तो नहीं होता है, और न, लेकिन हमारे अंदर गुणों का होना वो तो हम बना सकते हैं ना, वो तो उसका निर्माण हम कर सकते हैं। केवल पढ़ाई से ही आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपके संस्कार से भी है, आपके व्यवहार से है, आपके आचरण से है, आपकी बोली से है। अगर आपके मुंह से अपशब्द निकलता है तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा और आप पे उंगलियां उठाएगा। तो अभी मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर अगले इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।